Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome to all of you in online biology class presented by the Pak Garrison School ननकाना साहिब. ठीक है जी. तो बेटा आज हम जो हमने मेन जो हमारा टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से. और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें से हमने पहले दो लेवल जो हैं वो हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. तो ये इस तरफ हम आ जाते हैं रिकॉल्स में. तो मैंने यहाँ पे रिकॉल्स के अंदर वो जो मेन हमारा टॉपिक है वो लिख दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें बेटा हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल ये हमने डिस्कस कर लिया था और मॉलिक्यूलर लेवल ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और आपको जैसे कि पता है कि लेक्चर नंबर 5 में हमने ये सारे जो हमारे लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के इनके हमने जो नेम है वो हमने लर्न कर लिए थे. तो नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनेली और सेल लेवल होगा और टिश्यू लेवल जो है ये भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. तो बेटा हमारा टॉपिक जो है वो आप देख रहे हैं. आज हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्गेनेली और सेल लेवल का टॉपिक है. बेटा ये वाला टॉपिक जो है ये आपकी बुक के अंदर जो है ऑर्गेनेली और सेल लेवल जो है ये उन्होंने मर्ज किया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर. एक साथ उन्होंने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है. तो मैंने क्या किया अपने लेक्चर के अंदर मैंने इसको अलग-अलग एक्सप्लेन किया है. मसलन मैंने ऑर्गेनेली लेवल को अलग कर दिया है और सेल लेवल को मैंने अलग जो है इससे वो मैंने आपको टीच करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ऑर्गेनेली लेवल को हम डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनेली लेवल. ठीक है जी. बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल. तो हमने बायो मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन कर लिया था और आपको पता चल गया था कि बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे बनते हैं. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बायो मॉलिक्यूल हैं मसलन जो प्रोटीन है जो ग्लूकोज है ठीक है ना जी जो लिपिड्स वगैरह एट्सेट्रा वो जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब असेंबल्ड होते हैं बेटा वो जब असेंबल्ड होते हैं एक साथ एक ख़ास तरीके से तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली. ठीक है जी. तो बेटा हमने ऑर्गेनेली को डिफाइन करना था इसके अंदर ऑर्गेनेली लेवल के अंदर. व्हाट इज़ ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली क्या है बनती कैसे है पहले तो ये लेवल कैसे बनता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इकट्ठे होते हैं असेंबल्स में इकट्ठे होना किसी ख़ास तरीके से इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेली. ठीक है जी. तो अब ऑर्गेनेली होते क्या हैं बेटा. ऑर्गेनेली जो है असल में वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं. सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें. सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें. ठीक है जी. जो साख्तें सेल में पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स. आगे लिख भी दिया गया है प्रेजेंट इनसाइड सेल जो सेल के अंदर पाई जाती हैं. अब वो कौन कौन सी होती हैं मसलन मैं आपको बताता हूँ. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे उसमें जो है राइबोसोम है लाइसोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एट्सेट्रा. ये सारी क्या है हमारे पास ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं बेटा. उनकी बात हो रही है कि वो कैसे असेंबल्ड होती हैं. तो ऑर्गेनेलीज मैंने बताया कि बायो मॉलिक्यूल्स के असेंबल होने से बनती हैं और इट इज़ एक्चुअल सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. फिर आगे वो बता रहा है कि ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं हर ऑर्गेनेली जो है उसका अपना एक मखसूस काम होता है. बेटा ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं हर ऑर्गेनेली का सेल के अंदर अपना मखसूस काम होता है मखसूस फंक्शन होता है. मसलन यहाँ पे दो ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिस्कस की गई हैं. सबसे पहले डिस्कस किया गया यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. कैसे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है ये है सब सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है.
सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बेटा सेल के अंदर जो फंक्शन होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये इसका सेल के अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करना। और जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो एनर्जी पैदा करने वाला जो प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और वो हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। अंडरस्टैंड। दूसरी हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है राइबोसोम। ये भी सेल के अंदर पाई जाती है, और इसका काम होता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी इसका मतलब होता है प्रोटीन बनाना। सेल के अंदर प्रोटीन बनाई जाती है जिससे आगे जो है वो सेल और ऑर्गेनेली और सेल और फिर टिश्यू और ऑर्गन जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ये दो ऑर्गेनेलीज का हमने एग्जांपल दी है, हमने पीछे यही पढ़ा है ना कि ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उनका जो है वो मखसूस काम होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब ये सारी की सारी सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं इसी तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और कलेक्टिवली जो फंक्शन है वो बन जाता है सेल का फंक्शन, ठीक है। जब सारी की सारी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मुख्तलिफ काम करती हैं, अपना स्पेसिफिक काम करती हैं, तो वो बन जाता है अल्टीमेटली सेल का काम, ठीक है। तो लिखा हुआ है कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ सेल, यानी ये सेल जब फंक्शन सारे मिलते हैं तो मजमूई तौर पर वो सेल का फंक्शन बन जाता है। तो बेटा ये ऑर्गेनेली लेवल है। इसी टॉपिक के अंदर अब हमारे पास जो सेल लेवल है उसको मैंने कहा था कि उसको मैंने अलग एक्सप्लेन करना है, तो मैंने अलग कर लिया इसको सेल लेवल को। तो ये इसी तरह है बेटा, जैसे बायोमॉलिक्यूल से जो ऑर्गेनेली असेंबल होती है, इसी तरह जो ऑर्गेनेलीज हैं उनसे सेल असेंबल बनता है, ठीक है जी। तो लिखा हुआ है व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल, इकट्ठी होती हैं, टुगेदर दे फॉर्म सेल, तो वो सेल बना देती हैं। क्लियर। हम बेटा पीछे हम देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, असेंबल्ड होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं। इसी तरह जब ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड होती हैं, क्योंकि अब मैंने बताया कि ऑर्गेनेलीज जो हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो सेल की साख्तें जब एक साथ इकट्ठी किसी बाउंड्री के अंदर रह रही होती हैं, तो उस मजमूई तौर पर उस पूरी स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है सेल। क्लियर। तो बेटा अब सेल की जो डिफाइन है वो इसके आगे लिखी हुई है। सेल क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। सेल की डिफाइन है, व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो होता है वो जिंदगी की बुनियादी इकाई है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है कि सेल के अंदर, चूंकि सेल ऑर्गेनेलीज का बना हुआ है, तो सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली जो है या हर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हर जो मॉलिक्यूल है उसका अलग अलग फंक्शन है, इसी तरह यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना मखसूस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसमें बेटा हम जैसे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी तो हम इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। सेल ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास आ जाता है, यानी इसमें एग्जांपल है, सेल की एग्जांपल दी ना। जैसे बैक्टीरिया का भी सेल होता है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बोन सेल्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो काफ़ी हमारी बॉडी जो है एपिथेलियल सेल्स होते हैं एटसेट्रा। तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स की मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट की है, ठीक है। तो इसके बाद वो बता रहा है कि जो जानदार हैं वो
सेल से बने हैं। जानदार किससे बने हुए हैं बेटा? जानदार को पता सेल से बने हुए हैं। अब सेल से जानदार बने हुए हैं, इसकी बुनियाद पर जानदारों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स। जो जानदार हमारे पास होते हैं उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी हुई होती है, सिंगल सेल से बनी हुई होती है, यानी एक ही सेल की बनी हुई होती है। दोबारा सुने, हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है, उन जानदारों की पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे फंजाई है, तमाम एनिमल्स हैं और तमाम प्लांट्स जो हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से नहीं बनी होती, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। और इन जानदारों को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इन जानदारों को जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर जी? तो ये बेटा ये सेल लेवल था हमारे पास, इसको हमने अलग एक्सप्लेन कर दिया, उसको हमने अलग एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब आ जाता है नेक्स्ट लेवल। ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है टिश्यू लेवल, यानी सेल के बाद टिश्यू बनते हैं। जब इसी तरह जैसे हमने पीछे देखा है कि जब ऑर्गेनेली मिलती हैं तो सेल बनते हैं, तो यहाँ पे बेटा सिमिलर सेल जो है, सिमिलर सेल जो हैं वो जब एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर सेल्स और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? टिश्यू, टिश्यू कहते हैं। तो बेटा ये टिश्यू कहलाता है। दोबारा सुने, मैं इसे रीड भी कर देता हूं। द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है जी, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वो एग्जाम्पल कोट कर रहा है कि क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनका हर सेल होता है, हर एक सेल मल्टी सेल, वो एक तो वो अपने जो उसके मखसूस लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर हो रहे होते हैं, उसकी जो ऑर्गेनेलिज परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है सेल के अंदर, और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इस तरह से वो एक तो सेल जो है अपना वो मखसूस काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है कि वो सेल जो मल्टी सेलर जानदार में पाए जाते हैं, तो चूंकि वो एक टिश्यू का भी हिस्सा है ना, एक तो उसका अपना फंक्शन हो गया ना जो उसके अंदर ऑर्गेनेलिज परफॉर्म कर रही हैं। एक सेल चूंकि टिश्यू का भी फंक्शन है, चूंकि हमने इसके डिफाइन में पढ़ा है कि सेल जब ग्रुप में पाए जाते हैं सिमिलर सेल और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। तो चूंकि वो टिश्यू में भी पाया जाता है तो लिखा हुआ है कि सम स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू टिश्यू, तो दे परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू टिश्यू, यानी टिश्यू से मुतल्लिका भी वो जिस टिश्यू का वो हिस्सा है उससे मुतल्लिका भी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा ये बात समझ आई, चूँकि सेल टिश्यू बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि सेल अपने मखसूस फंक्शन प्रोसेसेस जो उनकी बॉडी में और जो उनके इनसाइड हो रहे होते हैं वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ चूँकि वो टिश्यू का हिस्सा है तो टिश्यू के मुतल्लिका जो फंक्शन है वो भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे टिश्यू की एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर यहाँ पे नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एटसेट्रा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स दी हैं। आप 2 या 3 एग्जाम्पल अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये टॉपिक आपको आए। इन प्लांट के अंदर आप देखें एपिडर्मस टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू एटसेट्रा। तो ये बेटा एग्जाम्पल्स हैं, आप ये इसके साथ कोट कर सकते हैं जब आप टिश्यू को
डिफाइन करेंगे। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा, हमने इसमें 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के 2 लेवल डिस्कस किए हैं, ऑर्गेनेली और सेल लेवल, और दूसरा हमने डिस्कस किया है टिश्यू लेवल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।